चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं। हमने कल आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बताया था और एडवांस ग्रामर के अनुसार बताया था नाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन्स। आज हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अर्थात आधुनिक ग्रामर के अनुसार जो है इन नाउन को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये प्रॉपर नाउन जो है, तो ये हमारा नाउन जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन जो है ये किस पर आधारित है? हम इसको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार है और इसको हम लोग कह सकते हैं काउंट के अर्थात नंबर के अनुसार भी हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग बांटते भी है। तो नाउन को हम लोग तीन भाग में बांटे, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम काउंटेबल नाउन का जो पार्ट है उसका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे भी हम जुड़ते हैं तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी 5 हम लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। तो ये हमारा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और इसी काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर जो आधारित है आपका नंबर है, जिसको हम लोग सिंगुलर भी कहते हैं और प्लूरल भी कहते हैं। काउंटेबल के आधार पर ही जितने भी होते हैं वह सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के आधार पर न सिंगुलर होते हैं और न अधिकांशतः सिंगुलर होते हैं और न प्लूरल होते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल है ही, उसको गिन ही नहीं सकते हैं। तो हमने ये हमारा नाउन का आपने परिभाषा काइंड्स ऑफ नाउन को देखा। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हमने इसको कितने भाग में बांट दिए? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हमने इसको तीन भाग में बांट दिए, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हमने फिर दो भाग में बांट दिए, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग बांट दिए मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये आपका तीन आधार पर आपका काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताए। पहला हमने ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार उसके 5 भाग किए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। एडवांस ग्रामर के अनुसार हमने दो भाग में बांटा, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को हमने बांटा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। और आज हमने मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको तीन भाग में बांटे, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर को हम लोग तो बांटते नहीं है, लेकिन काउंटेबल को हम लोग बांटते हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। तो आज हमने अब काइंड्स ऑफ नाउन देखिए, बहुत सारे जो है हमको छात्रों से ऐसा मिलता है या जानकारी होता है या जानना चाहते हैं कि चलिए वह एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिए और उससे काम कर लेंगे। मेरे दोस्त, एग्जाम्पल से नहीं होगा, क्योंकि गेस पेपर और गाइड आपके एक संकुचित दिमाग को ही रखता है। और अगर आप माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने दिमाग को विस्तृत में लेकर के जाना चाहते हैं, तो आप किसी चीज को डिटेल जानने की कोशिश करिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद्यार्थी और दूसरा होते हैं परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का केवल उद्देश्य होता है परीक्षा को पास करना, ओनली टू सक्सेस एग्जाम। और विद्यार्थी का काम है दोनों, एग्जाम को भी सक्सेस करना है और ज्ञान को भी बढ़ाना है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो है वह कहीं पर सेट कर सकता है, लेकिन एक परीक्षार्थी जो है केवल परीक्षा में सेट कर सकता है, सभी जगह नहीं। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल परीक्षार्थी ही न बने, आप विद्यार्थी बने। क्योंकि अधूरी ज्ञान जो है वह क्या है?
खतरे की निशानी है। ए लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग्स, ये कहा गया है कि अल्प विद्या भयंकारी। तो आप अल्प का फेर में मत रहिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, चलो भाई हम एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन आप देखते हैं कि कितना परसेंट जो है एयरफोर्स की एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कितना लोग है बैंक पीओ का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कितना है जो है एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कितना जो है एनडीए का एग्जाम करते हैं, कितना है एसजीएल का एग्जाम कर, मैंने बहुत सारे आपने देखते हैं कि वह क्या करता है, क्योंकि आपका परीक्षा जो है वह सीधे 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर में आपका जीके हुआ मान लिया कि 25 नंबर का, लेकिन उसमें 25 नंबर का या 20 नंबर का इंग्लिश जरूर रहता है। अगर आप परीक्षा 75 नंबर देकर के आते हैं तो आप आशा छोड़ दीजिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि आपने तो अंग्रेजी 25 नंबर का छोड़ दिया है। अगर 100 में 100% अगर आप परीक्षा देते हैं, सबको फेस करते हैं, तभी आप 100 का आशा करते हैं, नहीं तो आप अपने आशा को छोड़ दीजिए। और बाद में लड़का जो है उड़क करके नीचे आ जाता है और कहता है कि हमने क्वालिफाई नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, कहां से क्वालिफाई करेंगे आप? 100 में 100 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया है। 100 में 100 दीजिए। आप केवल एक सिंगल नहीं है, आपके जैसा लाखों की संख्या में छात्र जो है परीक्षा में कंपटीशन एग्जाम में अपियर रहे, और आप कहते हैं कि हम 75 नंबर के 100 नंबर के दे 75 नंबर के दे दिए। अब तो 75 नंबर दीजिएगा तो आपका 60 65 65 में आप सिमट जाइएगा और क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए बार बार हम आपका निवेदन करते हैं कि आप 100 नंबर जो है तो 100 नंबर का तैयारी कीजिए। तो हमने आज काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बता दिया, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सारे तरीका से आप काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में समझ गए, और कल धीरे धीरे हम सबका एक डिफिनीशन देंगे। पहले कॉन्क्रीट नाउन का डिफिनीशन देंगे, उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देंगे, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, जितनी भी परिभाषाएं हैं सारी परिभाषा को हम आपके सामने देंगे। परिभाषा के बाद किस प्रकार से कॉमन नाउन जो है प्रोपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इन सारी चीजों पर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। तब तक लिए आप अध्ययन करें, देखें। धन्यवाद।